राम कथा सुर तरु की छाया, 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 दुख भय दूर निकट जो आया, जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभदेव सिपाही, शंभु गए कुंभदेव सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। राजा राम राम राम, 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 सीता 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 राम राम राम। राम लला सरकार के जय हो। राम कथा सुरतरु की छाया, और बोले दुख भय दूर निकट जो आया। राम कथा कल्प वृक्ष है, और इस राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कोई आता है, भगवान की कृपा से उसके जन्म जन्मांतर के दुख नष्ट हो जाते हैं। एक समय एक बार एक घटना का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में किया। त्रेता का समय है, त्रेता का समय है। भगवान शंकर और शंकर भगवान की पत्नी सती दोनों राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर मृत्यु लोक में आते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता का समय है, भगवान शंकर और सती दोनों राम कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं। देखिए भगवान की कथा की महिमा क्या है, ये महादेव से अधिक और कौन जान सकता है। भगवान शिव को कहा गया है सबसे बड़े श्रोता हैं और सबसे बड़े वक्ता हैं महादेव। उनके जैसा कोई वक्ता नहीं, उनके जैसा कोई श्रोता नहीं, और उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और उनके जैसा कोई देवादिदेव नहीं। भगवान शंकर को महादेव कहा गया है, महादेव। ऐसे भगवान शंकर भी एक बार, शुक्ला जी, एक बार त्रेता युग माही, तो शंभु गए
कुंभजरी सिपाही। राम कथा की क्या महिमा है, ये भगवान शंकर हमें आपको बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर को भी राम कथा की आवश्यकता पड़ी और भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के साथ इस मृत्यु लोक में राम कथा सुनने के लिए आते हैं। तो भगवान शिव का जो निवास है वो कैलाश है और कैलाश का मतलब ऊंचा शिखर, ज्ञान का सर्वोच्च स्थान। उस महादेव को देखिए जो दुनिया में सबसे बड़े उच्च शिखर पर विराजमान है, जो देवादिदेव हैं जिनको महादेव कहा गया है। ऐसे भगवान शंकर भी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए गए और अकेले नहीं, राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव की पत्नी सती भी राम कथा सुनने के लिए जाती है। और राम कथा का बड़ा सुंदर दर्शन है। जिस राम कथा को भगवान शंकर को आवश्यकता पड़ती है, जिस राम कथा को सुनने के लिए सती को आवश्यकता पड़ती है, वो राम कथा क्या हमें आपको नहीं सुनना चाहिए? उस राम कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतर आते हैं। शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। तुलसी बाबा परिचय कराते हैं, राम कथा सुनने के लिए सती और शिव दोनों जाते हैं। मतलब ये है कि भगवान की कथा सुनने के लिए कोशिश किया जाए कि पति पत्नी दोनों जाएं तो बढ़िया है, अच्छा है। दोनों जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के दृष्टि में रहेंगे, एक दूसरे के सानिध्य में रहेंगे। कभी कभी पत्नियां बड़ी धर्मात्मा होती हैं, रो तो जाती हैं कथा में, लेकिन पति लोग सोचते हैं कहाँ गई, किधर गई, कब गई, क्यों गई। तमाम प्रकार के घर पहुंच कर वो तो बेचारी कथा सुनने के लिए गई है और मन में संदेह हुआ कि कहाँ गई, किधर गई, क्यों गई, कैसे गई, कब गई, किस लिए गई। और पति भी बेचारे कभी कभी ज्यादा धर्मात्मा हो तो पत्नियां भी कभी कभी सोचती है कि पति देवता तो बोले हम तो कथा सुनने गए थे, महाराज जी की कथा हो रही थी, है? लेकिन पत्नियां बेचारी सोचती है पता नहीं किधर चले गए, क्यों तिवारी जी? इसलिए सोच ना हो, मन में संदेह ना हो, इसलिए दोनों को संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर और पार्वती दोनों राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। और राम कथा का दर्शन है कि विशेषकर भगवान के दरबार में कोशिश करो कि दोनों जाओ तो बढ़िया है। दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर जाओ, पूजा पाठ में बैठो, कथा में जाओ। इसलिए हम निवेदन करते हैं सुबह की जोड़े के साथ आओ, है ना। दोनों आए, भगवान शिव और सती दोनों। और आए कहाँ? मृत्यु लोक में एक साधारण अगस्त एक महात्मा के आश्रम पर। शंभु गए कुंभजरी सिपाही। इन महात्मा का परिचय दिया तो बोले कुंभज, इनका एक नाम महात्मा अगस्त है, लेकिन अगस्त का बड़ा परिचय है। ये वही अगस्त हैं जिन्होंने क्रोध किया था तो 3 अंजलि में पूरा सागर को पी गए थे। अगस्त कहते तो बड़े प्रभावशाली वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कुंभज कहा, कुंभज का मतलब जिसका जन्म कुम्हार के घड़े से हुआ हो, मतलब जिसका छोटा 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 परिचय हो। आप कितने बड़े हैं, आप कितने महान हैं, आप कितने बड़े कोठी वाले हैं, कितनी बड़ी आपकी गाड़ी है, कितना बड़ा आपका व्यापार है, ये आपके काम नहीं आएगा। लेकिन आपके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण कितना है, भाव कितना है, भजन कितना है, ये आपके काम आएगा। धन काम नहीं आएगा, लेकिन भजन काम आएगा।
और मैं बार बार निवेदन करता हूं कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आखिर में उसको किसी सन्यासी के शरण में जाना पड़ता है, किसी सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। जब तक वो साधु के शरण में नहीं जाएगा, सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। राम कथा सुनने के लिए भगवान शंकर और मैया सती दोनों गई हैं। भगवान आए हैं। अगस्त ऋषि ने उठकर स्वागत किया, बिठाया, पाद्य अर्घ आचमन दिया, स्वागत किया। आने का कारण पूछा तो भगवान शंकर ने कहा मुझे राम कथा सुना दो। और अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर को और मैया सती को राम कथा सुनाया कि राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर को अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा को गा करके सुनाया और तुलसी बाबा लिखते हैं परम सुख मानी। भगवान शिव राम कथा सुनकर गदगद हो गए, उनका जीवन धन्य हुआ, वो कृतकृत्य हुए, वो आनंदित हुए। हे नरेंद्र, सुनिए महेश परम सुख मानी। भगवान शिव को राम कथा सुनकर के बड़ा आनंद आया। असर वो क्या निगाहों का कि जिस पर मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है जो मरते को जिलाता हो। कथा वही है साहब जो जीवन की व्यथा को मिटा दे। कथा वही है जिसको सुन करके मन गदगद हो जाए, तन गदगद हो जाए, जिसको सुन करके आवागमन से मुक्ति मिल जाए, जिसको सुन करके जन्म जन्मांतर का जो कष्ट है वो मुक्त हो जाए। उसे हम इश्क क्या समझे जो दिल को तोड़ ही डाले, वही है इश्क जो बेदर्द दिल से दिल मिलाता हो। असर वो क्या निगाहों का कि जिस पे मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है जो मरते को जिलाता हो। कथा वही है जो हमें अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के हमारे मन की पीड़ा को मिटा दे, मन की व्यथा को मिटा दे। भगवान शंकर ने राम कथा सुना और सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग है। राम कथा सुनने के लिए दो गए थे। कितने लोग गए थे बोलो जरा। संग सती जग जननी भवानी, गए थे तो दो थे, एक शिव और सती। लेकिन कथा सुना तो बोले सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने दो लोग गए थे लेकिन सुना किसने, तो केवल अकेले भगवान शंकर ने। पूछा क्यों सती क्या कथा में नहीं बैठी थी? सती कहीं भी घूमने चली गई थी या कोई और कारण था? बोले सती कथा में बैठी तो थी लेकिन कथा सती में बैठ नहीं पाई। कथा में तो दोनों बैठे लेकिन कथा में दोनों में नहीं बैठ रही है। कथा में कितने लोग बैठे हैं ये पते की बात नहीं है, कथा कितने लोगों में बैठ रही है। कथा कई लोग सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग तो कथा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में इसलिए आते हैं कि चलो देखो हमारी पड़ोस से कौन कौन लोग जा रहे हैं, और कुछ लोग कथा में खाली पांव आते हैं और पांव भर करके जाते हैं। कुछ लोग कथा में भैया प्रसादे लेने के लिए आते हैं। कथा ना प्रसाद के लिए, ना चप्पल चुराने के लिए, ना कथा देखने के लिए। कथा में आइए तो कथा सुनने के लिए आइए। कथा
आप कथा में बैठो और कथा आप में बैठ जाए तब तो मन की व्यथा मिट जाएगी। आप कथा में बैठे हो लेकिन यदि कथा आप में नहीं बैठ पाई तो मन की व्यथा मिट नहीं पाएगी। इसलिए कथा में बैठने से बड़ी बात नहीं है, बात यह कथा आप में बैठ जाए। अब यहाँ कथा में बहुत लोग बैठी हैं, लेकिन कथा कितने लोगों में बैठेगी आप जाना। सती कथा में बैठी हैं लेकिन कथा सती में बैठ नहीं पाई। शिव कथा में बैठे हैं और कथा शिव में बैठ गई। सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा अरे मुनि बरजी बखानी। तो सुनी महेश परम सुख मानी, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक अरे मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल छूटने का, जग जाल छूटने का, जग जाल छूटने का, जग जाल छूटने का, तब तक जतन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक अरे मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक। जय हो। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले, व्यापार धन कमा के तू लाख साज सज ले, व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले, व्यापार धन कमा लाख साज सज ले, होगा सुखी न जब तक, होगा सुखी न जब तक, संतोष धन न होगा, होगा सुखी न जब तक, अरे संतोष धन न होगा, होगा सुखी न जब तक, हो संतोष धन न होगा, हो जग जाल छूटने का, तब तक जतन न होगा, जग जाल छूटने का, तब तक जतन न होगा, श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक अरे मन तू मगन
नेम कर ले, रतियार नेम कर ले। सब व्यर्थ है जो मुख से, सब व्यर्थ है जो मुख से। हरि का भजन न होगा, सब व्यर्थ है जो मुख से। हरि का भजन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक अरे मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, क्या प्यास बुझ सकेगी, क्या प्यास बुझ सकेगी। चातक मृगों से जब तक, चातक मृगों से जब तक घन श्याम घन न होगा, चातक मृगों से जब तक अरे घन श्याम घन न होगा, जगजाल छूटने का तब तक जतन न होगा, जगजाल छूटने का जब तक जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक अरे मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक अरे मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक। रामलला सरकार की जय। हर हर महादेव। श्रोता तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक होते हैं श्रोता, 3 बजे का समय है तो 3 बजे वो आ जाते हैं और पूरा 4 घंटा बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, ना इधर की ना उधर की, ना सासू की ना बहू की ना पड़ोसन की न परिवार की। जब तक कथा में है तब तक वो कथा की बातें, और यही श्रोता के लक्षण है। जब आप कथा में आइए तो बाहर संसार को रख करके आइए। मन की व्यथा तब मिटेगी जब आप कथा में बाहर की व्यथा लेकर के नहीं आओगे। कथा में आने के बाद भी यदि बाहर व्यथा लेकर के आए तो कथा आपके लिए कल्याण नहीं कर सकती है। आप कथा में आइए तो घर की बातें, परिवार की बातें, समाज की बातें बाहर रख कर के, जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहां एक नियम है कि आपने जो चप्पल जूता पहन रखा है वो मंदिर के दरवाजे पर उसको उतारना पड़ता है। ऐसे कथा में आइए तो यहाँ आप तर्क और बुद्धि रूपी जूते बाहर रख करके आइए। यहाँ श्रद्धा और विश्वास लेकर के आइए और फिर देखिए उस कथा को आपका लाभ क्या मिलेगा। इनको बाहर कर दो बच्चों, तब आपको कथा का लाभ मिलेगा। तो श्रोता, शुक्ला जी, श्रोता 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक सही समय पर कथा में आकर के और पूरी कथा बड़े लगन से, बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं। आप कथा में आइए, 1 घंटे के लिए बैठे, 2 घंटे के लिए बैठे, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, लेकिन जितनी देर आप कथा में आइए उतनी देर आप कथा की हो करके रहिए, भगवान की हो करके रहिए।
दूसरे प्रकार के जो कथा श्रोता हैं कहा गया है उनको सोता। पहले नंबर पे श्रोता कथा ध्यान से सुनते हैं और दूसरे नंबर पे जो आते हैं उनको कहा गया है सोता। वो कथा में आकर के सो जाते हैं। कहीं पिल्लर देखा, कहीं दीवार देखा, कहीं खंबा देखा, कहीं ऐसा कोई पीछे टेकने वाला कुछ मिल गया और बड़े ध्यान से वो आराम से सो गए। पड़ोसी समझता है कि तो बड़े ध्यान से भैया कथा सुन रहे हैं, लेकिन बगल वाले जब ताली बजाते हैं तो खबर लगाइए तो भाई साहब बहन जी सो रहे हैं, सो रहे हैं। इनको सोता कहा गया, कथा में आकर के सो जाना। और कथा में देखा गया कि नींद बहुत बढ़िया आती है ना। घर में दवाई खाने से भी नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आओ तो निद्रा महारानी अपने आप पलकों पर आकर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि बताया गया है निद्रा महारानी पलकों पर इसलिए बैठ जाती हैं क्योंकि पाप जो है ना वो कहता है तुम कथा सुनोगे तो मैं कहां जाऊंगा। इसलिए कथा में जब आप आओगे तो अक्सर में नींद आने लगती है। आपको नींद आने लगे तो समझना ये पाप है जो नींद बन करके आंखों में हमारे और हमें कथा सुनने के लिए रोक रहा। संतों ने कहा घर में सोने से अच्छा है कथा में आकर के सो जाओ। घर में सोगे तो बहू कहेगी बूढ़ी अम्मा कितना सोती है, सुबह शाम सोती है, सोते सोते मन नहीं भरता है। और बहू सोएगी तो सासू कहेगी अरे कैसे समझाऊं, क्या बताऊं, कितनी सोती है ये बहू। तो घर में सोओगे तो सासू बहू में कहीं ना कहीं खटपट हो जाएगा। कथा में आकर सुनोगे तो भैया यहाँ कोई खटपट नहीं। कथा में आकर के सो जाओगे तो कोई ना कोई एक आध शब्द तो कान में आपके पढ़ ही जाएगा। और भाय को भाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान की कथा भाव से सुनो, उभाव से सुनो, आलस्य से सुनो। भाव से आओ तो बढ़िया है, बिना भाव के आओ तो भी बढ़िया है, भय से आओ तो भी ठीक है। कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं नहीं जाओ कथा में जाओ तो भी ठीक है। किसी भी प्रकार से कथा में आओ हितकर है, लाभदायक है। कथा में आना श्रेष्ठ है। कई लोग कथा भाव से सुनते हैं, कई लोग कथा डर के मारे सुनते हैं कि हम कथा नहीं सुनेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। कई लोग इसलिए कथा में आते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो पड़ोसन कहेगी कि अरे भैया इतनी बढ़िया कथा हुई तो गई नहीं, है ना। इसलिए कई लोग पड़ोसी को दिखाने के लिए कुल मिलाकर के भाय को भाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कथा में आइए, भाव से आओ, कुभाव से आओ, भय से आओ, जैसे भी आओ। बहुत ताने मारे कि अरे बुढ़िया सब लोग कथा सुनने जा रहे तुम नहीं गई, तो भी बहू के ताने सुनकर आओ तो भी आओ। कुल मिलाकर कथा में आना ही चाहिए। तो दूसरे प्रकार के जो लोग हैं उनको कहा गया सोता। कथा में आकर के कोई खंबा कोई दीवार देखा और सो गए। तीसरे प्रकार के लोगों को कहा गया है भैया सरौता। क्या कहा गया है? सरौता। जो कथा में आएंगे तो सही लेकिन काट पीट करेंगे, चुगली करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, उनको कहा गया सरौता। यहाँ भगवान शंकर और सती दोनों राम कथा सुनने के लिए गए। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुना, आनंदित हुए। भगवान शिव है श्रोता। क्या है जी? श्रोता। श्रोता। और सती बन गई सरौता। एक बात और ध्यान रखना, कथा सुनने से हर व्यक्ति को लाभ मिले कोई जरूरी नहीं। कभी कभी कथा सुनने से लाभ नहीं मिलता है, नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। कैसे? कथा सुना भगवान शंकर ने तो राम जी का दर्शन हो गया और कथा में गई सती, कथा सुना नहीं तो सती को अपने पिता के घर जल करके मरना पड़ा। आप कथा में आओ, कथा सुनोगे तो लाभ मिलेगा, और कथा में आकर कथा नहीं सुनोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। घर वाले जानते हैं
धर्मपत्नी जी कथा सुनने के लिए गई हैं और यहाँ कथा में आकर के इधर उधर बातें करे तो लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के लोग जानते हैं कि भाई साहब कथा सुनने के लिए गए हैं और भाई साहब कथा के नाम से आए तो हैं लेकिन कहीं और ही घूम रहे हैं, तो वो लाभ नहीं, नुकसान होगा, हानि होगा। सती कथा में गई तो सही, बैठी भी, लेकिन सती कथा में तो थी लेकिन कथा सती में बैठ नहीं पाई, क्योंकि सती के मन में तर्क है, वो सरवता है, सरवता का काम करती, उनके मन में तर्क है। तर्क यह है कि संसार को कथा सुना रहे मेरे पति, इनको कौन कथा सुनाएगा, दुनिया को कथा सुनाते हैं मेरे पति। एक बात ध्यान रखना, अच्छा अध्यापक बनना है तो सबसे पहले आपको अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा अध्यापक बनेगा। अच्छा गुरु बनना है तो पहले अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, है ना। भगवान शंकर कथा तो दुनिया को सुनाते हैं लेकिन कथा सुनते भी भगवान शंकर हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अच्छा कथावाचक वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप वक्ता नहीं बन सकते हो। वक्ता बनने से पहले आपको श्रोता बनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप सुनते नहीं तो आप वक्ता नहीं बन सकते हैं। भगवान शंकर वक्ता हैं लेकिन इसके पहले भगवान शंकर श्रोता हैं। सती के मन में तर्क है, इनको कथा कौन सुनाएगा। और एक और संदेह उत्पन्न हुआ उस महात्मा के ऊपर जो कथा सुनाने के लिए सामने बैठे हैं कि मेरे पति को इन्होंने उठ करके स्वागत सत्कार किया तो ये तो नियम का उल्टा खिलाफ हो गया। नियम यह है कि श्रोता वक्ता का सम्मान करे, जैसे अभी श्री कृष्ण जी ने हमारा माथे पे टीका लगाकर स्वागत किया। नियम यह है कि श्रोता वक्ता का सम्मान करे। लेकिन यहाँ भगवान शंकर जब आए तो अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर का सम्मान किया, श्रोता का सम्मान किया। तो सती को लगा ये भगवान शिव यानी श्रोता का सम्मान वक्ता करे, ये सती के मन में तर्क होता। सती महाराज दक्ष की बेटी है और दक्ष का मतलब होता है बुद्धिवादी व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति। सती को भगवान शिव के ऊपर संदेह हुआ और यहाँ सती का 4 जगह संदेह होता है, ध्यान देना। एक उन्होंने संदेह किया अपने कंत पर, अपने पति पर, और फिर संत पर संदेह किया अगस्त ऋषि के ऊपर, फिर ग्रंथ पर संदेह किया, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए गई हैं उसके ऊपर संदेह हुआ, और फिर पंथ पर संदेह हुआ। सती का 4 जगह संदेह होता है, संत पर, ग्रंथ पर, कंत पर और पंथ पर। और संसार में कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिनका इन जगह पर संदेह होता है उनका विनाश हो जाया करता है। गुरु के ऊपर संदेह विनाश का कारण, अपने पति के ऊपर संदेह विनाश का कारण, अपने संस्कृति सनातन के ऊपर संदेह विनाश का कारण, और परमात्मा के ऊपर संदेह विनाश का कारण। इसलिए इन जगह पर जीवात्मा को संदेह कतई नहीं करना चाहिए। सती का 4 जगह संदेह, कंत पर, संत पर, पंथ पर और ग्रंथ पर। भगवान शंकर कथा सुने प्रसन्न हुए। अगस्त ऋषि को भगवान शंकर ने कहा महात्मन आपने कथा सुनाया है और जब तक श्रोता वक्ता को कुछ देना तब तक कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता है, हम आपको क्या दें। अगस्त ऋषि ने कहा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव आपने कृपा किया हमारे आश्रम पर पधारे, मुझे भक्ति का सूत्र दीजिए। और भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को भक्ति की ज्ञान दिया है, भक्ति की बातें बताई है। वहां से भगवान शंकर चल पड़ते हैं। तो कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरगाथा, कछु
गुरुजी ने कहा रहे गिरनाथा मुनि संग बीरा मांगे त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन सद कुमारी ओ मुनि संग बीरा मांगी त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी मुनि संग बीरा मांगी त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन सद कुमारी भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लेकर के वहां से चल पड़े और राम कथा का दर्शन है कि जब रामायण की चौपाई गाई जाए ना तो आप लोगों को भी गाना चाहिए, ठीक है ना। जब मैं गाऊं ना तो आपको भी हाँ, बोले महाराज समझ में ना आए तो जब आखिरी शब्द आए ना तो आ कर दिया करो। कैसे? जैसे मैंने कहा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवों सो दशरथ अजर बिहारी, अब बिहारी समझ में ना आए आ कर दिया करो। क्या करोगे? आ। कैसे? क्योंकि जब आ करोगे तो भगवान देखेंगे मुंह खुला, इसका मतलब गा रहा है। हाँ, भगवान इतने समझदार इतने चतुर चालाक नहीं, वो देख रहे कि हमारी कथा में व्यक्ति बैठा है और उसने आ किया तो इसका मतलब हमें ही बुला रहा है। आ कैसे करोगे? तो मुनि संग बीदा मांग त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन सद कुमारी ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझ से जपले नमः शिवाय मेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला समझो उड़ जाना है अकेला सबको उड़ जाना है अकेला ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला सबको समझो उड़ जाना है अकेला सबको उड़ जाना है अकेला तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय।
जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए मुख से जपने नमः शिवाय, तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए मुख से जपने नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। देखिए कथा सुनने के लिए भगवान शिव आए थे ना, तो तुलसी बाबा लिखते हैं संग सती जग जननी भवानी। कौन आई थी? जग जननी। हाँ, क्या डिग्री दिया? जगत की जननी सती को भगवान शंकर के साथ तुलसी बाबा ने देखा तो भगवान शिव के साथ में जो चल रही हैं, किसने पूछा कौन है? तो बोले जगत की जननी भवानी सती है। लेकिन ये क्या, इतना बड़ा डिग्री दिया, इतना बड़ा पद दिया, और जब कथा सुन करके जाने लगे ना तो किसी ने पूछा कौन कौन जा रहे हैं? तो तुलसी बाबा ने जो बड़ा डिग्री दिया था छीन लिया। कौन कौन जा रहे हैं? बोले अब जगत की जननी नहीं है, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बिटिया जा रही। और हमारी अयोध्या साइड में जब कोई पति अपने पत्नी पर ज्यादा क्रोध करता है ना, तब कहता है फलाने की बिटिया ने, अपने ससुर का नाम लेकर, फलाने की बिटिया ने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया, अपने ससुर का नाम लेता। मानो तुलसी बाबा क्रोध की मुद्रा में है। जब सती कथा सुनने के लिए आई थी तो बहुत बड़ा पद दिया था, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन कथा का अनादर किया, कथा का अपमान किया, कथा सुन नहीं पाई। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये कौन जा रहा है? तो बोली दक्ष की बिटिया जा रही है, जा रही है। अच्छा, उसी समय संसार में एक अघटित घटना घट गई। तेही समय भंजनमय भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था। महारानी कई और पिता दशरथ की आज्ञा से 14 साल के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास हो गया था। हृदय विचारत जात हरि कह विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। भगवान से विचार कर रहे थे कि भगवान का अवतार हुआ है और कहीं दर्शन हो जाए तो आनंद आ जाए, है? उसी समय भगवान शंकर ने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण के साथ जानकी जी के हरण के लिए उनको ढूंढते ढूंढते उनके वियोग में जा रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। भगवान की जो लीला है वो बड़ी विचित्र है, सब लोग उसमें प्रवेश नहीं पा सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर का प्रवेश हो गया कि शंभो समायते ही राम ही देखा, शंभो समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही अति
बरस बितेगा। भगवान शंकर ने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है, वो बड़ा सुंदर नर लीला कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को आंखों से देखा और हृदय में स्थान दे दिया। समय ठीक नहीं है, गुप्त रूप से भगवान का अवतार हुआ है, इसलिए सबके सामने उनके लीला में जाकर के व्यवधान करना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने दूर से भगवान श्री राम को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदा नंद जग पावनी और अस कही चले मनोज न सावन। दूर से भगवान शंकर ने सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कह करके प्रणाम किया और भगवान शंकर वहां से चल पड़े। सती ने देखा मेरे पति देवता किसको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। संसार में वंदनीय कोई है तो महादेव है। यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत सिद्ध चारण मनुष्य देवता सब लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। जिसको सारी दुनिया प्रणाम करती है वो मेरे पति देवता किसको प्रणाम कर रहे हैं। सती ने भगवान शंकर से पूछ लिया, बाबा सच बताओ आपने किसको प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने कहा, ए देवी जिसकी कथा सुनकर हम लोग अभी अभी आए हैं ना, वो मेरे इष्ट भगवान श्री राम है। ब्रह्म बन करके आए लेकिन निराकार से साकार हो गए। तुम भी प्रणाम करो। लेकिन सती के मन में भेद था। सती ने कहा, अरे बाबा तुम बड़े भोले हो, जिसको देखो उसको तुम प्रणाम कर लेते हो, इनको तुम भगवान कहते हो। ये भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी रोता नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं देवी ये लीला कर रहे हैं। लीला जैसे नाटक नौटंकी होता है ना, तो उस नाटक के रंगमंच पर जब कोई भिखारी जाता है ना, जब उसको राजा का पात्र दे दिया करता है तो वास्तव में है तो भिखारी, लेकिन जब वो रंगमंच पर जाएगा तो राजा का पात्र उसको दिया जाता है। तो बिल्कुल राजाओं जैसा उसका ठाट पाट वैसे उसकी बोल भाषा होती है। यदि वो भिखारी है लेकिन रंगमंच पर जाता है, राजा बना दिया जाता है, तो वैसे ही उसको पात्रता निभानी पड़ेगी और उसको शाबाशी मिलेगी। शंकर भगवान बोले, देवी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु हैं, इस समय नरलीला कर रहे हैं, संसार के रंगमंच पर मनुष्य बनकर आए हैं, इसलिए एक मानव की तरह ये लीला कर रहे हैं। देवी ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो। स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि, इनको प्रणाम करो। लाग न उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानिए। भगवान शंकर समझाते हैं, सती की समझ में नहीं आया, क्योंकि सती ने राम कथा सुना ही नहीं। अब सुना हो भैया तो समझ में आए। आप लोग कथा सुनोगे तो कथा का क्रम समझ में आएगा, और नहीं सुनोगे तो समझ में आएगा नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, और राम कथा एक और बढ़िया दर्शन है। आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, तो राम कथा समझ में आएगी, राम भी समझ में आएगा। तर्क होगा, बुद्धि होगी, तर्क होगा, अज्ञानता होगा, तो कथा समझ में नहीं आएगा। और यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन है। भगवान सामने खड़ा है, ईश्वर सामने खड़ा है, लेकिन आपके अंतःकरण में भी भगवान के प्रति भाव होगा तो दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ श्रोता और वक्ता दोनों की स्थिति समान है। भगवान शंकर श्रोता है और अगस्त ऋषि वक्ता हैं। श्रोता में सती शिव दोनों हैं। कथा सुनने का एक ही समय है, कथा सुनाने वाला भी एक ही है, कथा समय भी वही है। ध्यान देना,
कथा सुनाने वाला एक ही व्यक्ति है, कथा सुनने का एक ही समय है और कथा एक ही प्रकार से दोनों को सुनाया गया। लेकिन फर्क क्या हुआ, भगवान शिव को राम का दर्शन हुआ और पहचान गए और सती को दर्शन हुआ लेकिन पहचान नहीं पाई। वक्ता वही है, समय वही है, स्थान वही है, कथा वही है, श्रोता दो है। एक ने कथा सुना और भगवान जा रहे हैं पहचान गए, और एक ने कथा नहीं सुना, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन पहचान नहीं पाई। राम कथा का दर्शन है। आपके जीवन में श्रद्धा विश्वास होगा, लगन होगी, भक्ति होगा तो भगवान आपको मिल जाएगा। और श्रद्धा विश्वास भगन लगन और भक्ति नहीं है तो भगवान सामने खड़ा होगा तो पहचान नहीं पाओगे। एक समय भगवान शंकर की एक साधक उपासना किया करता था। तो कई वर्ष बीत गए, पार्वती मैया को दया आई। मैया ने कहा बाबा कई वर्षों से जंगल में तुम्हारी तपस्या कर रहा है, कुछ दो ना। तो भगवान शंकर बोले अभी इसकी क्षमता बचाने की नहीं, अभी ये पात्र नहीं है, मैं दूंगा तो सही लेकिन संभाल नहीं पाएगा। मैया ने कहा नहीं नहीं दो तो सही। भगवान शंकर ने कहा जिद ना करो, मैं दूंगा लेकिन ये संभाल नहीं पाएगा। मैया ने कहा दो तो सही। तो भैया जा रहा था, भगवान शंकर ने उसके आगे एक सोने चांदी असरफी का गठरी उठा करके और बिखेर दिया, फैला दिया। हाँ, सोना चांदी। अब व्यक्ति जा रहा है, कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसके मन में ख्याल आया कि देखो अंधे लोग कैसे चलते हैं। मन में ख्याल आया कि देखो अंधे लोग कैसे चलते हैं। बस आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके थोड़ी दूर चला और फिर आंख खोल लिया। शंकर भगवान बोले देख लिया, मैंने इसको दिया तो सही लेकिन क्षमता नहीं, पात्रता नहीं, तो आंखें बंद करके आगे निकल गया है? एक बार एक जंगल में भगवान शिव की उपासना एक पति पत्नी और बेटा तीनों कर रहे थे, दाम्पत्य और एक उसका बेटा। भगवान शिव की उपासना करते करते 60 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए। मैया ने कहा बाबा से कुछ दे दो। बाबा बोले दे तो दूंगा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मैया ने कहा अरे 60 साल हो गया तपस्या में लगा हुआ है, कुछ तो दो। भगवान शंकर बोले साधना मजबूत नहीं है, मैं दे भी दूंगा तो इसको मिलेगा कुछ नहीं। मैया ने कहा दो तो सही। भगवान शंकर गए और भगवान शंकर ने अपना परिचय दिया, मैं महादेव हूं, ये हमारे साथ में खड़ी पत्नी हमारी पार्वती है, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न है, बताओ क्या दूं। तो 3 लोग थे, पति पत्नी और बेटा। लेडीज फर्स्ट, पत्नी से पूछा क्या चाहिए। तो बेचारी बड़ी देर के बाद बोली, बहुत दिनों से सोच रखा था, पति के साथ जीवन बिता दिया लेकिन कुछ सुख नहीं मिला। श्रीमती जी बोली बाबा, बोले हाँ, बोले प्रसन्न हो तो सुनो, जब से इनके साथ ब्याह हुआ ना जीवन का कोई आनंद नहीं मिला, जंगल में पकड़ करके लाए हैं और ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया, कुछ सुख नहीं मिला, एक काम करो प्रसन्न हो। तो बोले हाँ, बोले 18 वर्ष की सुंदर युवती बना दो। भगवान शंकर बोले एवं तो ऐसा ही होगा। अब पति देवता बेचारे 60 साल की और ये बन गई 18 वर्ष की। पति देवता ने विचार किए तो बड़ा धोखा किया इसने, ये लगता है 18 वर्ष की अवस्था पा करके हमको छोड़कर हमें कौन पूछेगा, हम 60 या 18, ये तो हमको छोड़ करके धोखा देकर चली जाएगी। बड़े मुसीबत में फंस गए बेचारे। भगवान शंकर बोले वरदान मांगो, तुम्हारा वरदान बाकी है, जो चाहो मैं दूंगा। भैया बड़ा जला, बड़ा चिढ़ा था, उसने कहा सुनो महादेव प्रसन्न होना तो ये हमारी जो पत्नी है ने जिनको 18 वर्ष का बनाया, इनको सुकरी बना दो, सुकरी विष्ठा खाए जा करके सुकरी बना दो। भगवान शंकर बोले एवं मस्तु, ऐसे ही होगा। और भैया देखा 50 साल की बुढ़िया 18 साल की युवती सुकरी बनकर विचरण करने लगी। तब तक बेटा चिल्लाया मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। भगवान शंकर बोले बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा वरदान बाकी है, मांग लो। उसने कहा बाबा मुझे मेरी माँ दे दो। भगवान ने सुकरी से उसको फिर 50 वर्ष की महिला बना दिया। भगवान शंकर बोले देखा दे दिया तीनों को लेकिन इनको
कुछ नहीं मिला। जब तक आपकी क्षमता नहीं होगी, आपकी पात्रता नहीं होगी, पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा। भगवान पानी बरसाता है। एक किसान है, रात को बेटे को जगाया, फावड़ा लेकर खेत में पहुंच गया, मेड़ बना करके और पानी को रोक लिया। बरसात का पानी किसान के खेत में सूख गया और फिर किसान ने फसल बोया। देखो कितना बढ़िया। और एक किसान भैया, बरसात हुआ, रात में घर में आराम से सो रहा है। जब तक बरसा तब तक था, बाकी बाद में पानी बह गया। अब दोनों के खेत में ईश्वर की तरफ से बरसात तो बराबर हुई थी, लेकिन एक ने मेड़बंदी करके पानी को रोक लिया, खेत पानी सूख गया और उसका फसल बढ़िया हुआ, और एक का जो खेत था उसमें नमी की कमी रह गई, इसलिए फसल उसका बढ़िया नहीं हो पाया। पहले आपको पात्रता बनना पड़ेगा। हाँ, पात्र बनना पड़ेगा। हाँ। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी आ गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी आ गई, पात्रता में हमारी कमी आ गई। रब के उगने में कोई कमी है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी आ गई, नेत्रता में हमारी कमी आ गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी आ गई, पात्रता में हमारी कमी आ गई। हरि बोल। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी अब तक न उनको समझ हम सके, फिर भी अब तक न उनको समझ हम सके। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी अब तक न उनको समझ हम सके, फिर भी अब तक न उनको हम सके, फिर भी अब तक न उनको समझ हम सके, फिर भी अब तक न उनको समझ सके। रब के उगने में कोई कमी है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी आ गई, नेत्रता में हमारी कमी आ गई। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी आ गई, योग्यता में हमारी कमी आ गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं,
पात्रता में हमारी कमी आ गई, पात्रता में हमारी कमी आ गई, योग्यता में हमारी कमी आ गई, योग्यता में हमारी कमी आ गई, सौम्यता में हमारी कमी आ गई, नेत्रता में हमारी कमी आ गई। एक बार एक व्यक्ति दिया जलाकर मंदिर जा रहा था, दिया जलाकर मंदिर जा रहा था। कोई तार्किक व्यक्ति मिल गया, बोला भैया कहाँ जा रहे हैं? बोला मंदिर। क्या करने के लिए? तो बोला भगवान की आरती उतारने के लिए। उसने कहा ये बताओ ये ज्योति आई कहाँ से? ये बताओ ये ज्योत है ना जो जला रखा है, आई कहाँ से? वो व्यक्ति समझदार था, उसने विचार के तार्किक व्यक्ति है, इसको मैं कहूंगा माचिस से, तो माचिस कहाँ से आएगी? ये तमाम तरह करेगा, सवाल करेगा। इसलिए उसने विचार किया इस व्यक्ति से उलझना ठीक नहीं। तो पता है उसने क्या किया? उसने दिया को बुझा दिया। दिया को क्या किया? उसने विचार किया तार्किक व्यक्ति से उलझना ठीक नहीं, तो दिया को बुझा दिया और बोला ये बताओ ये दिया गई कहाँ? तुमने पूछा था दिया आई कहां से, अब तुम बताओ कि दिया गई कहां पर? फंसा दिया, लपेट दिया। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी आ गई, योग्यता में हमारी कमी आ गई। भगवान शंकर ने सती को समझाया ये मेरे इष्ट हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान हैं, लेकिन सती की समझ में कोई बात नहीं आई। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जान जिए। भगवान शंकर ने सती को खूब समझाया, सती की समझ में भगवान शिव की बात नहीं आई। राम कथा का दर्शन है। आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति यदि कहीं जरा सा मार्ग से भटका है, हटा हुआ है, अमर्यादित जीवन है, तो उसको पहले बढ़िया सुंदर तरीके से समझाओ, भैया जो तुम कर रहे हो हमारे कोई खानदान में ऐसा होता नहीं है, दुनिया थूकेगी तुम्हारे ऊपर। उसको कुल खानदान के हिसाब से, शास्त्रीय पद्धति से, सामाजिक दृष्टि से परिवार को समझाओ। लेकिन फिर भी तुम्हारा परिवार तुम्हारी बात न माने तो शास्त्र का दर्शन है, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए। सती को भगवान शंकर ने खूब समझाया, सती के समझ में नहीं आई, तो भगवान शंकर ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तव दिन जाई परीक्षा, जाओ परीक्षा लो। और भगवान शिव से आज्ञा पाकर सती मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ती हैं। मार्ग में सती ने विचार किया परीक्षा कैसे लिया जाए। सती के दिमाग में एक बात आया, इस समय ये अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाऊं। ये सीता के लिए रो रहे हैं और मैं सीता बन जाऊं। यदि ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे और साधारण व्यक्ति होंगे तो आलिंगन करेंगे पकड़ करके। सती बन गई सीता। सीता बन करके भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सती चल पड़ी। इधर भगवान शंकर ने विचार किया, जो मेरे कहने से नहीं मानी वो
सती उनका कल्याण होने वाला नहीं है। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे, धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है, छुपाओ से वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। सती भगवान के विपरीत काम करती है, सीता का वेश बना लिया, आगे बढ़ी। हमारे यहाँ दो पद्धतियां होती, एक सीता पद्धति, एक सती पद्धति। दो प्रकार की बहनें हमारे यहाँ सनातन में पाई जाती है। एक सीता पद्धति की बहनें, एक सती पद्धति की बहनें। सीता पद्धति की बहनें हमेशा अपने पति के पति चिन्हों पर चलती हैं, उनकी बात मानती हैं, उनके कहे हुए रास्ते पर चलती हैं, वो अपने कुल परंपरा खानदान के रीति रिवाज का निर्वाह करती हैं। और एक सती पद्धति की बहन है जो अपने पति की बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, शाम को थैला टंगा दिया मार्केट से, चलो जी बैल की तरह सब्जी लेकर घर पहुंचो। अब बूढ़ा बेचारा हाँफता परेशान थका मांदा पहुंचा, सब्जी का थैला टेका ही नहीं था कि बोली सब्जी जरा काटो तो सही, तभी रोटी मिलेगा। दो पद्धतियां, एक सीता पद्धति, एक सती पद्धति। सती पद्धति की बहनें पति की बात को बिल्कुल नहीं मानती हैं, एक भी नहीं मानती हैं। और सीता पद्धति की बहनें हमेशा अपने पति के पति चिन्हों पर चलती हैं। और दोनों का परिणाम बड़ा सुंदर है। दोनों का परिणाम, जो सीता पद्धति की बहनें हैं ना, वो भले ही रावण के कैद में लंका में क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पति राम को प्राप्त होती हैं। और जो सती पद्धति की बहनें हैं, वो भले भगवान शिव के बगल में क्यों ना बैठी हो, लेकिन उनको जाकर के अपने पिता के घर में जल करके मरना ही पड़ता है। इसलिए सती के पद चिन्हों पर ना चल करके सीता के पद चिन्हों पर चलना है। इसलिए हमारे आदरणीय शुक्ला जी गाया करते हैं कि रामायण को पढ़ना लोगों संकट और कठिनाई में, रामायण को पढ़ना लोगों संकट और कठिनाई में। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं तुलसी की चौपाई में, रामायण को पढ़ना लोगों संकट और कठिनाई में, रामायण को पढ़ना लोगों। रामायण को पढ़ने से नर के भाग्य बदलते हैं, रामायण के पढ़ने से ही नर के भाग्य बदलते हैं। रामायण है जीवन दर्पण, सुर नर मुनि सब कहते हैं। रामायण है जीवन दर्पण, सुर नर मुनि सब कहते हैं। रामायण है जीवन दर्शन, सुर नर मुनि सब कहते हैं। पाप दूर हो जैसे डुबकी, पाप दूर हो जैसे डुबकी, आए गंगा माई में। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं तुलसी की चौपाई में, रामायण को पढ़ना लोगों।
सबरी चरणों में गिर कहती प्रभु जी आप दयालु हैं। सबरी चरणों में गिर कहती प्रभु जी आप दयालु हैं। हे रघुबर मर्यादा पालक रघुबर आप कृपालु हैं। हे राघव मर्यादा पालक तुमसे बड़े कृपालु हो। अरे प्रभु जी आप दयालु हैं, रघुबर आप कृपालु हैं। वरना कोई खबर न लेता हो, वरना कोई खबर न लेता जंगल के तन्हाई में। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं तुलसी की चौपाई में। रामायण को पढ़ना रामायण के पढ़ने से ही नर के भाग्य बदलते हैं। रामायण के पढ़ने से ही नर के भाग्य बदलते हैं। रामायण है जीवन दर्पण सुर नर मुनि सब कहते हैं। रामायण है जीवन दर्पण सुर नर मुनि सब कहते हैं। सुर नर मुनि सब कहते हैं। सुर नर मुनि सब कहते हैं। पाप दूर हो जैसे डुबकी, पाप दूर हो जैसे डुबकी आई गंगा माई में। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं तुलसी की चौपाई में। रामायण को पढ़ना लोगों संकट और कठिनाई में। रामायण को रामायण को रामायण को पढ़ना लोगों। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बताइए कितने लोगों के घरों में रामायण है? नाराज उठाओ। बहुत बड़े, एक बार ताली बजा लो अपने लिए। यहाँ पे यूपी बिहार के लोग ज्यादा हैं और यूपी बिहार में रामचरितमानस का प्रचलन अधिक है और होना भी चाहिए। अच्छा, कितने लोग अपने घरों में रामायण पाठ करते हैं? कितने लोग? चलिए, नहीं करते हैं तो कम से कम, लाला जी करते हैं आप? बहुत बड़े, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। नहीं करते हैं तो कम से कम घर में 5 चौपाई आपके रोज होना ही चाहिए। ठीक है? आपके होता? हाँ। जिन घरों में रामचरितमानस का पाठ होता है, घंटी बजती है, भगवान की सेवा होती है, मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो निराकार भगवान की उपासना किया करते हैं, जिनके घर में भगवान की सेवा पूजा होती है, जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि का सम्मान होता है, उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कभी भी यमदूत नहीं आते हैं और उनको कभी नरक नहीं जाना पड़ता है। इसलिए ध्यान देना, कम से कम घरों में रामचरितमानस की 5 चौपाई का पाठ नित्य प्रति होना ही चाहिए। वो चाहे बड़ा करे, चाहे बूढ़ा करे, चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे कोई भी करे। और घर में कम से कम वर्ष में 2 बार अखंड रामचरितमानस का पाठ होना ही चाहिए। इससे आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। इससे आपके घर में जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जो पारिवारिक क्लेश है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए राम कथा घर घर में गूंजनी चाहिए। राम कथा जीवन की मर्यादा है, राम कथा जीवन का आधार है। राम हमारा प्राण है, राम हमारा मन है, राम हमारा तन है, राम हमारा जीवन है, राम हमारा भूत है, राम हमारा भविष्य है, राम हमारा वर्तमान है, राम हमारा लोक है, परलोक है, राम हमारा सर्वस्व है।
इसलिए राम कथा की घर घर में आवश्यकता है। तो सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई तो सीता बन गई। ध्यान देना, सीता और सती में अंतर है। सीता जब भी चली तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चली, पीछे पीछे। सनातन धर्म की महिला उसको अपने पति के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, तो नारी पाओ जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अपंग है, अपाहिज है, अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, यदि उसका निंदा किया गया तो निश्चित रूप से उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो पति है उसके पद चिन्हों पर पत्नी को चलना चाहिए। सती भगवान शिव के पद चिन्हों से हट करके और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता बन जाया करती हैं। विचार किया मन में कैसे परीक्षा लिया जाए। सती ने नकल तो किया, लेकिन नकल में अकल का होना जरूरी है। नकल में अकल का होना जरूरी है। सती सीता तो बन गई, वेश तो बदला, लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाई। और शास्त्र का दर्शन है, वेश नहीं बल्कि स्वभाव बदलो। वेश बदलने से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, स्वभाव बदलो। रावण ने वेश बदला था, तो वेश बदल करके रावण ने सीता का हरण किया। सीता मतलब भक्ति, अपने उद्धार के लिए हम वेश बदलते हैं, लेकिन वेश के साथ स्वभाव नहीं बदल पाते, तो वेश बदलने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कई लोग बाबा बन जाते हैं, है ना, बाबा बन गए, भगवे कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े बाल रखा लिए, टीका चौकी रखा लिए, वेश बदल लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाए। और जहां गए वहां उन्होंने माहौल को खराब कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, वेश नहीं स्वभाव बदलो। वेश बदलोगे, स्वभाव नहीं बदलोगे तो सम्मान नहीं पाओगे। स्वभाव बदलोगे तो जहां हो वहीं सम्मान पाओगे। अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, अच्छा विचार हो। सती वेश तो सीता का बनाती है, लेकिन स्वभाव नहीं बन पाया सीता का। सिर्फ स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। सीता पति के पद चिन्हों पर चलती है, जबकि सती भगवान श्री राम के आगे जाकर छुपकर झाड़ियों में बैठ गई। भगवान श्री राम की दृष्टि लक्ष्मण के बाद में पड़ी। पहले लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित हृदय भ्रम भयो विषेका। चकित हो गए लक्ष्मण, विचार किया इस भयानक जंगल में सती सीता बन करके आई है, लेकिन बोले नहीं, गंभीर हो गए। भगवान श्री राम ने भी देखा, आगे सरकार पहुंचे, सती से पूछ लिया, कहो बहोर कहां वृष केतु, विपिन अकेल फिरऊ कही है तो, विपिन अकेल फिरऊ यही तो। भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी, बिना पति के अकेले इस भयानक जंगल में कहां विचरण कर रही हो। सती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि हम तो पकड़ी गई, हम तो पहचाने गई। और अक्सर में देखा गया है, एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति को कई झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति को कई झूठ बोलना पड़ता है। एक बार एक पिता पुत्र ट्रेन में जा रहे थे। एक पिता पुत्र ट्रेन में जा रहे थे, बस में जा रहे थे, बस में जा रहे थे। तो कंडक्टर आया, बोला टिकट। तो बाप ने अपना टिकट ले लिया बेटे को, तो बेटे का आधा टिकट लिया। कौन सा टिकट लिया? और ये कहा कि इसकी उम्र कम है। वो देखने में कम उम्र का लगता था, लेकिन उम्र से वो बड़ा था, 22 साल का था। तो देखा कि डील पाल छोटा है, तो आधा टिकट ले लिया। और बेटे को बाप ने कान में कह दिया, बेटा तेरे से कोई पूछे कितने साल का, ना तो ये मत कहना 22 साल का, इतने साल का बताना। तो बेटा बोला ठीक है। अब भैया आधा टिकट लेकर के बाप ने अपनी पीठ थपथपाई कि आधा पैसा मैंने
बचा लिया। कुछ दूर बस गई थी तो बस में कोई कुछ चीज बेचने वाला चढ़ा। बेटा बोला पिताजी हमको चीज दिला दो। बाप बोला बेटा इतना पैसा नहीं है, घर पहुंच और जो कहेगा दिला दूंगा, इतना पैसा नहीं। बेटा बोला सुनो, अभी कंडक्टर को जाकर बता दूंगा कि मैं 22 साल का हूं, अभी जाकर बता दूंगा कि मैं 22 साल का हूं। बेटा बोला चुप, बाप बोला चुप, ले 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 पैसा ले, और फटाक से 10 रुपया निकाल करके थमा दिया। डर के मारे बाप ने 10 रुपए, एक पड़ोस में सवारी बैठी सुन रही थी, देख रही थी कि कौन सा ऐसा राज है बेटे के पास जो बाप डर करके 10 रुपए दे दिया। बस आगे चढ़ी, आगे बढ़ी, कुछ दूर पहुंचा, ढाबे पे बस रुकी। बेटे ने जिद किया पिताजी हमको ये चीज दिलाओ। बाप बोला बेटा बस से उतर करके और भी साधन करना पड़ेगा, इतना पैसा है नहीं। बेटा बोला सुनो पिताजी, अभी सबके सामने बता दूंगा कि मैं 22 साल का हूं, तुम्हारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। डर के मारे बाप बेचारा क्या करता, जो इसने कहा सारा ढाबे से दिला दिया। भैया बस आगे चली, कुछ दूर पहुंची थी, फिर एक जगह बस में कोई सौदा बेचने वाला उतर गया, चढ़ गया। बेटे ने जिद किया पिताजी ये चाहिए। बाप बोला बेटा अरे बाप जितना मैंने बचाया नहीं झूठ बोलकर उसे या तूने खर्चा करा दिया और बार बार मुझे आंख दिखाता है? तो पड़ोसियों से रहा नहीं गया। पड़ोसी बोले भैया कौन सा इसके पास तुम्हारा भेद है जो बार बार आंख दिखाकर कहता है कि मैं बता दूंगा बता दूंगा। अंत में बाप बेचारा हताश हो गया और उसने कहा भैया क्षमा करना, दरअसल ये है 22 साल का, लेकिन उम्र छुपाकर मैंने आधा टिकट क्या ले लिया, जितना पैसा मैंने बचाया उससे ज्यादा खा गया। और बार बार धमकी देता, आंख दिखाता कि मैं बता दूंगा तू क्या बताएगा, मैंने ही बता दिया। एक गलती को छुपाने के लिए कई बार हमको कई गलतियां करना पड़ता है, एक झूठ को दबाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। सती ने भगवान श्री राम से कहा बस मैं तो ऐसे ही विचरण करने के लिए आई थी, और सती भयभीत हो गई, आंख बंद करके बैठ गई, जाने लगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विचार किया, ये आई थी परीक्षा लेने के लिए और बिना रिजल्ट दिए कैसे जा सकती है, कम से कम रिजल्ट दे करके तो जाएं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भैया तत्काल ही अपनी माया को बुलाया और माया ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। सती ने देखा चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता, जेहि चितवैता प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखा वहां राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़े। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सुर देवा। अरे नाही जाना जिंदगी में, नाही जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा, झमेल कौने काम का, जब जाएगा अकेल बा, झमेल कौने काम का, जब जाएगा अकेल बा, झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा, झमेल कौने काम के। हो नहीं जाना जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा, झमेल कौने काम का, जब जाएगा अकेल 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 बा, झमेल कौने काम का।
का अपना तू जन भर महिला, सपना का अपना तू जन भर महिला, घर के न घाट के तू कहीं के न भैला, घर के न घाट के तू कहीं के न भैला, छोटी जय गाड़ी की, छोटी जय गाड़ी की, छोटी जय गाड़ी की, तूफानी रेल मेल बा जमेल चौड़े का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल चौड़े का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल चौड़े का ओ नहीं जाना जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा जमेल चौड़े का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल चौड़े का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल चौड़े का मुका। जमेल कौने जाएगा अकेल बा, जमेल कौने जाएगा अकेल बा, जमेल कौने छोटी गई है माई बाप छोटी सबसे यारी, 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 छोटी गई है घरवा में सबसे प्यारी नारी, छोटी गई है घरवा में सबसे प्यारी नारी, झूठे सब रोवे भैया, झूठे सब रोवे भैया, झूठे सब रोवे कैसन विधि ना खेल बा, जमेल कौने का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल कौने का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल कौने का मुका। ओ नहीं जाना जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा जमेल कौने का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल कौने का मुका जब जाएगा अकेल बा, जमेल कौने का मुका।
जी करना क्या है बताओ, ऐसे करो तो बताओ, करो ऐसे तुम लोग। गाई ले बजाई ले अरे खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले अरे खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले अरे खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले खाई ले खिलाई ले, बिगड़ल कमवा तू अपना बनाई ले, बिगड़ल कमवा तू अपना बनाई ले, नाही जानती है ना में, नाही जानती है ना में, नाही जानती है ना में, अब ही कितना तेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का तेल बा जमेल कबे काम, ओ छोटी जय है गाड़ी की, छोटी जय है गाड़ी की, छोटी जय है गाड़ी की, तूफानी रेल मेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का तेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का तेल बा जमेल कबे काम का, ओ नाही जान जिंदगी में, नाही जान जिंदगी में, नाही जान जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का तेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का तेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का तेल बा जमेल कबे काम का, गाय का तेल बा जमेल कबे काम, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, बनी राधे 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 गा, राधे 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 गा, बोलो जय राधे राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, ओ बनी राधे 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 गा, राधे 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 गा, बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जमेल कबे काम का जब, गाय का अकेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का अकेल बा जमेल कबे काम का जब, गाय का अकेल बा जमेल कबे काम, हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। सब बहने शंकर भगवान की जयकारा नहीं लगाए, जिनके पति का शंकर नाम हो तो गणेश के पापा का बोलो जय, बोलो शंकर भगवान जय, जिनके पति का नाम शंकर हो कह दो गणेश के पापा की जय, बोलो गणेश के पापा की जय, गणेश की मम्मी की जय। आनंद आया कि नहीं आया? आया? आया तो ऐसे करो। शारदा जी आनंद आया कि नहीं? तो ऐसे करो। नहीं कर रही है, ऐसे करो। हाँ ये बात हुई ना। अरे हम चले जाएंगे तो कम से कम ये तो याद रहेगा कि महाराज जी ऐसे बहुत कराते थे। है कुछ तो छाप छोड़ करके जाना चाहिए, नहीं और कुछ नहीं, लेकिन कम से कम ये तो याद रखना है। आनंद आया तो ऐसे करो, और बोले नहीं आया तो बोले आज के आनंद के। सती सीता का वेश बनाती है। भगवान श्री राम ने माया का जाल बिछाया, उसमें सती उलझ गई। चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता। और जेहि चितवहि ता प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मनुष्य प्रवीणा। सती भ्रमित हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया। देखा ये तो अभी सीता जी के लिए रो रहे थे, लेकिन सीता तो इनके साथ में है। अनेकों लक्ष्मण, अनेकों राम, अनेकों सीता, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव। और सती ने अपने जैसे हजारों सतियों को देखा जो भगवान की सेवा कर रही हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सुर देवा। सती विधात्री इंदिरा देखा अमित अनूप।
भगवान श्री राम ने देखा सती भयभीत हो गई है, माया का पर्दा हटाया, भगवान शिव के निकट सती पहुंच गई और भगवान शिव सावधान है। सती निकट आई तो भगवान शंकर सावधान बैठे हैं और सती के व्यवहार से शिव परिचित हैं, इसलिए भगवान शिव को लगा आज हो ना हो सती झूठ जरूर बोलेंगी। इसलिए भगवान शंकर ने एक पासा फेंका और भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, आज यदि तुमने झूठ बोला तो सारा मामला बिगड़ सकता है, इसलिए बिल्कुल सच बोलना। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलाते, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बातें। भगवान शंकर ने एक पासा फेंका। अक्सर में पति अपने पत्नी के स्वभाव से परिचित होता है, अक्सर में पत्नियां अपने पति के स्वभाव से परिचित होता है। कभी कभी पत्नी कहती है इतना तुम दूध के धुले तो हो नहीं, हम तुमको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कहती है कि नहीं कहती? हमारी भी कभी कभी कहती है। हाँ क्यों शुक्ला जी? कभी कभी पत्नियां कहती हैं इतना तो दूध के तुम धुले। लाला जी आपकी भी कहती हैं ना? आज ललाई नहीं आई है, अच्छा मेहमान आए। अक्सर में पति के स्वभाव से पत्नी और पत्नी के स्वभाव से पति देवता परिचित रहते हैं, सती के स्वभाव से भगवान शिव परिचित है, इसलिए पासा फेंका। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात, बिल्कुल सत्य कहना। ध्यान देना, पहली बात झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरी बात झूठ बोलना भी पड़े तो कुछ जगह पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक, जिस दिन आप व्रत रखो ना उस दिन झूठ मत बोलो। जिस दिन आप व्रत रखो उस दिन झूठ मत बोलो। तीर्थों पर जाओ, तीर्थ यात्रा करो तो तीर्थों में जाकर झूठ मत बोलो, लाभ नहीं मिलेगा तीर्थ यात्रा का। विषम परिस्थिति तो बेशक बोलो लेकिन झूठ मत बोलो। कोई पर्व है, कोई त्योहार है, मेला भंडारा है, झूठ मत बोलो है? और एक बात और बताऊं, जिस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो ना उस दिन झूठ बिल्कुल मत बोलना। और साल भर में कम से कम 2 बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए, है ना? साल भर में 2 बार कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए और साल भर में 2 बार कम से कम अपने घर में रामचरितमानस का पाठ अखंड करना चाहिए। जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो ना, एक बात और ध्यान रखना, जिस ब्राह्मण देवता को निमंत्रित करो ना वो विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, जिसको वेद का ज्ञान हो, जो शास्त्रीय पद्धति से आपके कर्मकांड को कराए, है? और जो भगवान के लिए पूजा की सामग्री आप लेकर के आ रहे हैं ना, उस वस्तु का भी विशेष ध्यान रखिएगा। कम हो लेकिन बढ़िया क्वालिटी की हो। ये नहीं कि भगवान के नाम पर हम घास फूस उठा करके ले आए। इसलिए जिस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो उस दिन कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, परिवार में परस्पर जहां तक हो सके झूठ मत बोलिए और विशेषकर पत्नी पति से और पति पत्नी से। क्योंकि घर में जो झूठ बोला जाता है ना उसका जब भेद खुलता है तो घर में परिवार में तकरार हो जाता है, दरार पड़ जाया करता है। इसलिए कोशिश कीजिए जहां विघटन की संभावना हो, जहां दरार पड़ने की संभावना हो, जहां तकरार बढ़ जाए ऐसी जगह पर आप झूठ ना बोलिए, सत्य बोलिए कि भैया हम तो ऐसे हैं जैसे हैं, आपके हैं, स्वीकार करना है कर लो, नहीं तो ठीक है। भगवान शिव ने सती से पूछा लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। लेकिन सती बहुत मानो ढीठ हो चुकी है। शिव ने सावधान किया सत्य बोलना, क्योंकि भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम और सत्यमेव जयते,
शिव सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। इसलिए जो व्यक्ति सुंदर है वो शिव है और जो शिव है वो सुंदर है। जो सत्य है वही सनातन है और जो सनातन है वही शिव है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा सत्य बोलना गई समीप महेश तब हंसी पूछी उसलात लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सर्वात। भगवान शंकर ने कहा देवी सत्य बोलना। आज की एक झूठ तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। जैसे एक बार एक माँ ने अपने बेटे को 10 रुपया दिया और माँ ने कहा बेटा जाओ दुकान से नमक की थैली ले आओ। बेटा गया, नमक आया 8 रुपए का। कितने का आया? 8 रुपए का। चूंकि बेटा बड़ा ढीठ है, 2 रुपए का सामान खा गया। घर पहुंचा, माँ ने कहा बेटा 2 रुपया। तो माँ से बेटा बोला अरे माँ रोज रोज महंगाई इतनी बढ़ती जा रही, नमक महंगा हो गया, 10 रुपए का है जबकि नमक आया है। बेटे ने कहा, चूंकि ढीठ है, माँ की आंखों में दूर झोंक दिया। अरे माँ क्या बात करती हो, महंगाई रोज बढ़ती जा रही है, तुम 8 के चक्कर में पड़ी 10 रुपए का नमक दिया। तो माँ भी बड़ी चतुर चालाक ढीठ थी। माँ ने कहा सुन, पिछले महीने में लेकर आई थी 8 रुपए का था, महंगा कैसे हो गया अभी? अब बेटा ज्यादा ढीठ निकला। बेटा बोला माँ तुझे भरोसा नहीं है? माँ बोली बिल्कुल नहीं भरोसा। तो बेटा बोला एक काम कर, चल दुकान पर और दुकानदार से पूछाते 10 का नमक दिया कि नहीं दिया। माँ भी बड़ी ढीठ है। माँ बोली चल। देखिए कितना ढीठ है बेटा, 8 रुपए का नमक लेकर के आया दुकान तक, माँ को लेकर के साबित करने के लिए। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे माँ। आधे रास्ते में माँ पहुंची थी तो माँ का जो हृदय है कोमल है बदल गया और माँ ने विचार किया जब दुकान को लेकर जा रहा है साबित कराने के लिए, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। भाई सच बोला तभी तो दुकान तक ले जा रहा है, ये सच बोल रहा है। और माँ का हृदय चूंकि कोमल था और माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है 2 रुपया नमक पर बढ़ गया हो, चलो कोई बात नहीं, अब क्या जाएगा, जब तू कह रहा तो मानना पड़ेगा। वो ढीठ बेटा था, माँ की आंखों में 2 रुपए के चक्कर में उठा करके धूल झोंक दिया। नमक आया 8 रुपए का, लेकिन चूंकि ढीठ था इसलिए 2 रुपए के चक्कर में बेटे ने माँ की आंख में धूल झोंक दिया। इसको कहते सफेद झूठ। भगवान शंकर ने कहा लीन परीक्षा कौन विधि सत्य कहो सब बात। तब शिव की पत्नी सती, भगवान शंकर ऐसे पति को पाकर भी झूठ बोलने में संकोच नहीं करती हैं। और भगवान शिव की पत्नी सती ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम एकदम सती ने स्पष्ट झूठ बोला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शंकर ने कहा क्या करने के लिए गई थी? सती कहती आपने दूर से प्रणाम किया था, लेकिन मैं तो निकट जाकर के प्रणाम करके आई हूँ। भगवान शंकर सती के स्वभाव से परिचित हैं। महादेव ने कहा तुम इतना दूध की धूली नहीं हो सकती हो। और उसी समय भगवान शंकर नेत्र बंद करके तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। भगवान शंकर सब कुछ जान गए। जैसे आपका विवाह होता है
तो विवाह में वीडियोग्राफर होते हैं और वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके महीने खान भर में आपको लेकर के दे गए और आपने वीडियो को लगा दिया टीवी पर और पूरा इतिहास आपको दिखा देता है कि कैसे आपने क्या क्या कहां कहां कब कब। ऐसे ही भगवान शंकर ने जो अपना वीडियो ज्ञान का था वो लगाया तो सती जो कीन चरित सब जाना, सब देख लिया भगवान शंकर ने। कैसे सीता बनी, कैसे राम की परीक्षा लिया, कैसे आकर के पति से झूठ बोल दिया। और एक बात ध्यान रखना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान तुलसी दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए रीढ़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं जाचक आई, घूंघट के पट नैन छुपे पर चंचल नारी छुपे न छुपाए। और कभी गंग कहां सुनो शाह अकबर कि कर्म न छुपे बभूति रमाए। कुछ बातें छुपाने से छुपती नहीं, इसलिए छुपाना उस जगह पर जहां छुप जाए। आजकल सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगा है, चौराहे पे लगा है, गलियों में लगा है, शहरों में लगा है, बाजारों में लगा है, घरों में लगा है। हाँ लगा है ना शारदा जी, आपके तो लगा ही है। हाँ दरवाजे पे कोई पहुंचा तो फट से बटन दबा खुल गया। हाँ सीसीटीवी कैमरा ध्यान देना। ये जो सीसीटीवी कैमरा आपके गली में, मोहल्ले में, घर में, दरवाजे पर लगा है ना, ये तो 10, 20, 50 साल पहले अभी संसार में इसका आविष्कार हुआ। लेकिन सबसे बड़का सीसीटीवी कैमरा पुराने जमाने से लगा हुआ है। हाँ लगा है ना। उसका जो कैमरा है ना, ये तो कैमरा खराब हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, इसको चोर तो पहले भैया ढक दिया करते हैं। लेकिन जो बड़का कैमरा ऊपरा लगा है ना, वो कभी खराब नहीं होता है, उसको ढका नहीं जा सकता है। इसलिए झूठ कहा बोलना, इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान तुलसी दाबे ना दबे जानत सकल जहान। कुछ चीजें छुपाए से छुपती नहीं। अब किसी को खांसी आने वाला हो, अब कितना होठ बंद करे, नाक बंद करे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो कोई किसी का खून करके आ गया हो भैया, उसका स्वभाव चेहरा बता देगा। वो भयभीत होगा, घबराया होगा। किसी को किसी से प्रेम हो जाए भैया, कितना छुपाए, लेकिन वो छुपता। किसी किसी का बैर हो जाए, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान। कोई मदिरा पान करके आया हो और बड़ा वो कहे कि नहीं नहीं, तो उसका चाल चलन व्यवहार बोलचाल बता देगा। तुलसी दाबे ना दबे जानत सकल। भगवान शिव जान गए, समझ गए। भगवान शंकर ने विचार किया, अब सती को त्यागना पड़ेगा। जल पर सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भल, बिलग होई रस जाए कपटे खटाई परत पुनी। भगवान शिव सब कुछ जान गए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बहुत बड़ी बात हमें आपको बताना चाहते हैं। मित्रता में, व्यवहार में, संबंध में, परिवार में जब कोई लोग झूठ बोलते हैं ना, तो संबंध, वो व्यवहार, वो मित्रता, वो परिवार कैसे टूट जाया करता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जोड़े और जोड़े तो